इनपुट 3 नंबर्स एंड फाइंड ग्रेटर। देखो अगर हमने दो नंबर्स का दो नंबर में से ग्रेटर पता लगाना है तो यहाँ पे सबसे पहले HTML बनाते हैं। इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, और नंबर के लिए हम लेंगे टेक्स्ट और जिसकी एक आईडी भी होगी num1, है ना। उसी तरह से एक और नंबर बन जाएगा, यहाँ आ गया सेकंड नंबर, और यहाँ पे हम लिख देंगे सेकंड, और अभी थर्ड नहीं करते, दो ही करते हैं। तो यहाँ पे दो नंबर हमने क्रिएट करे और अब हम बनाते हैं एक बटन। इसका नाम ग्रेटर, और यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे आएगा ऑन क्लिक इक्वल्स टू ग्रेटर के नाम से ही हमने फंक्शन बना दिया, उसको कॉल कर दिया। ऑन क्लिक पे ग्रेटर को कॉल कर दिया, फंक्शन है तो ब्रैकेट्स लगेंगे। अब फंक्शन हमें यहाँ पे बनाना होगा, तो स्क्रिप्ट के अंदर यहाँ पे हमने लिखा फंक्शन ग्रेटर, और इस ग्रेटर के अंदर यहाँ पे हम अपना लॉजिक लिखेंगे। सबसे पहले वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं ए, और ए में क्या लिखेंगे, num1 की वैल्यू स्टोर करी। उसी तरह से सेकेंड वेरिएबल बी में, उसके अंदर आ जाएगा num2 की वैल्यू, और फिर हमें इन दोनों में से कंपेयर करना है कौन सा ग्रेटर है। आउटपुट के लिए एक पैराग्राफ देना होगा, एक आउटपुट के लिए पैराग्राफ ले लेते हैं जिसमें हमारा आउटपुट आएगा, इसकी आईडी आउटपुट, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी है आउटपुट डॉट इनर HTML इक्वल्स टू, इसको हमें पहले कैलकुलेट करना होगा। तो पहले कैलकुलेट करेंगे हम किससे, इफ़ कंडीशन से, इफ़ कंडीशन लगाएंगे। तो इफ़ ए ग्रेटर देन बी, तो ए ग्रेटर है बी से, हमने कंडीशन लिखी है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो इसके अंदर ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी और इसके अंदर वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा। तो अंदर क्या लिखेंगे, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है तो इसका मतलब क्या है, ए ग्रेटर है, तो वही हम यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे, ए इज ग्रेटर, या कोई भी मैसेज हो सकता है, फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर। और फिर क्या आएगा, एल्स का मतलब होता है फॉल्स पार्ट, और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो क्या मैसेज प्रिंट होगा, सेकेंड नंबर इज ग्रेटर। आउटपुट डॉट इनर HTML इक्वल्स टू सेकेंड नंबर इज ग्रेटर, ठीक है। हमें ये वाली लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसका शॉर्ट भी हम लिख सकते हैं, दोनों सेम है। तो चेक करके देखते हैं इसका। ग्रेटर डॉट HTML यहाँ पे हमने बनाया, और इसका पहला नंबर और ये दूसरा नंबर, और ग्रेटर फाइंड करेंगे तो जो दोनों में से जो भी ग्रेटर होगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। फर्स्ट ग्रेड नंबर में प्रिंट नहीं हो रहा, सेकंड दिखा रहा है, तो अच्छा नंबर है ना ये, तो नंबर में हमें कन्वर्ट भी करना होगा तभी वो कंपेयर कर पाएगा, ठीक है। अभी ये कैसे कर रहा है इसको, अगर मैं यहाँ पे कोई वैसा नंबर लिखूँगा तो अब दूसरा नंबर छोटा आएगा, ये स्ट्रिंग कंपैरिजन है, ये दूसरा नंबर छोटा है, चाहे कितना ही बड़ा लिख लो छोटा है। क्यों, क्योंकि 4 को ये 3 से कंपेयर कर रहा है, पहले को पहले से। अगर मैंने यहाँ पे 5 भी लिख दिया तो 4 और 5 में से कौन सा बड़ा है, सेकंड नंबर। तो ये स्ट्रिंग कंपैरिजन हुई, लेकिन हमें स्ट्रिंग कंपैरिजन नहीं करनी, हमें करनी है नंबर में कन्वर्ट। तो यहाँ पे हम लिख देंगे नंबर, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर ग्रेटर है इस बार, सेकंड नंबर का 6 ग्रेटर नहीं है। अगर ये बड़ा नंबर होगा तभी वो ग्रेटर उसमें से दिखाएगा। अब जिस तरह से हमने 2 नंबर्स में से ग्रेटर पता लगाया है, अगर हमें 3 नंबर्स में से फाइंड करना है तो यहाँ पे मैंने एक और टेक्स्ट बॉक्स बना लिया, इसकी आईडी num3, मैसेज एंटर थर्ड नंबर,
और एक नंबर और स्टोर कर लेंगे यहाँ पे, एक नंबर और स्टोर कर लेते हैं यहाँ पे, और ये आएगा 3, वेरिएबल का नाम C। तो अब हमें क्या करना है, इन 3 नंबर में से ग्रेटर पता लगाना है। तो क्या करेंगे, A को चेक करेंगे B और C से, A को चेक करेंगे B और C से। तो A अगर ग्रेटर है B से और दोबारा A ग्रेटर है C से, दोनों को हमने चेक करा है। तो जब हम दो कंडीशन लगाते हैं तो बीच में लगते हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से हैं, नॉर्मली 2 ही हैं लॉजिकल ऑपरेटर, एंड और। एंड का मतलब क्या होता है, नॉट का तरीका अलग है, लेकिन जब हम कंडीशन के बीच में लगा रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ एंड और ही आएगा, नॉट नहीं आएगा। नॉट अलग तरीके से चलता है, लेकिन एंड और ही आएगा दो कंडीशन को मर्ज करने के लिए। तो एंड का मतलब क्या होता है, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन, ये हमारी सेकंड कंडीशन। अगर हमें लॉजिक जो हम लिख रहे हैं उसमें ऐसा लिख रहे हैं कि दोनों कंडीशन मस्ट हैं ट्रू होनी, तब हम एंड लगाएंगे। और अगर हमें दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू हो जाए तो चल जाए, तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, और मतलब आइदर होता है ना, या तो ये दोनों में से कुछ भी हो। तो यहाँ पे क्या लगेगा, एंड दोनों ही मस्ट है, A B से भी बड़ा होना चाहिए, C से भी बड़ा होना चाहिए, तभी हम कंसिडर करेंगे कि A इज़ ग्रेटर या फर्स्ट नंबर इज़ ग्रेटर। फिर आ जाएगा एल्स के बाद क्या लिखेंगे, एल्स के बाद हमारे पास 2 कंडीशन और हैं, B भी बड़ा हो सकता है और C भी बड़ा हो सकता है, B भी है और C भी है। तो यहाँ पे अब हम चेक करेंगे B को, B अगर A से ग्रेटर है एंड B ग्रेटर है C से, अगर B दोनों से बड़ा है तो इसका मतलब है कि सेकंड नंबर ग्रेटर है। लेकिन अगर ये भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो एल्स में क्या आएगा, अगर फर्स्ट ग्रेटर नहीं है, सेकंड नहीं है, तो बचा क्या, थर्ड बचा। तो उसके लिए हम यहाँ पे थर्ड के लिए कोई कंडीशन नहीं आएगी, सीधा लिख देंगे थर्ड नंबर इज ग्रेटर। और यहाँ पे हमने फर्स्ट नंबर लिखा, सेकंड, और फिर यहाँ पे थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर ग्रेटर है, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर ग्रेटर है, और इसमें फर्स्ट नंबर हमारा ग्रेटर है।